हेलो डियर डिवाइन सोल्स, हाउ आर यू ऑल फ्रेंड्स। आज मैं रीडिंग कर रही हूँ कि आपकी फीलिंग उनकी तरफ क्या है, उनकी फीलिंग आपके लिए क्या है, दोनों एक दूसरे के बारे में क्या सोच रहे हो। क्योंकि कभी कभी ऐसे होता है ना कि हम दोनों जन मिरर कर रहे हैं, नहीं कर रहे एक दूसरे को, क्या चल रहा है। कभी कभी ऐसा होता है कि आप कुछ सोच रहे हो, वो कुछ और सोचते होते हैं। तो कभी हमें पता चलना चाहिए कि क्या हो रहा है दोनों के माइंडसेट में। तो आपको इससे की क्लैरिटी आएगी कि आपके माइंड में ऐसे चल रहा है लेकिन शायद उनके दिमाग में ऐसा नहीं चल रहा है। तो आज मैं दोनों की फीलिंग्स देख रही हूँ। आपकी फीलिंग्स इस तरफ है, उनकी फीलिंग्स आपके पार्टनर की इस तरफ है। तो आज हम लोग वो सारे कार्ड्स खोलेंगे और देखेंगे क्या चल रहा है आप दोनों के बीच में। देखो, 2 ऑफ सॉर्ड्स मूविंग इनटू 3 ऑफ सॉर्ड्स। एक्चुअली मुझे लग रहा है कि आपके पर्सन की देखो भी आंख पे से पट्टी उतर रही है, या आपकी पट्टी उतर रही है, आपने उनको हेल्प की है पट्टी उतारने में। वो उनकी पट्टी डेफिनेटली उतर रही है उस पर्सन की, लेकिन अभी भी वो थोड़ा क्या ऐसे हो सकता है कि आपको देख नहीं रहे, आपको बता नहीं रहे। तो ये एक पॉसिबिलिटी आपकी हो सकती है, दोनों में से किसी एक की पॉसिबिलिटी ऐसे हो सकती है। या आप भी आपको पता है कि शायद उनकी पट्टी उतर रही है लेकिन आप भी इतना फोकस नहीं कर रहे हो, मतलब समझो वो चीज़ पे फोकस नहीं कर रहे हो, और वो भी इस पट्टी को उतार रहे हैं, आपको दे रहे हैं, इसमें दिख रहा है आपको। तो दोनों की आंखों पे से कुछ ना कुछ पट्टी, कुछ इल्यूजन्स थे एक दूसरे को लेके। आपके मन में बहुत ज़्यादा ग्रजेस हैं उनको लेके कि है ना, वो सब है ना, ये पास्ट में ऐसे किया, थर्ड पार्टी के साथ में ऐसे, ये वो। तो सब चीज़ आपके जो धीरे धीरे जो ग्रजेस हैं उनको रिलीज़ कीजिए। बेसिकली अगर इनको रिलीज़ करना बहुत ज़रूरी है, जब तक आप आपको अंदर रख के रखोगे वह सब चीज़, तो वो आगे है ना उसी तरह की एनर्जी उनके पास भी पहुंचती है, और वो क्या इंसान आपकी तरफ बढ़ नहीं पाता है। तो वो सारे ग्रजेस को रिलीज़ कीजिए कि जो हो गया सो हो गया, समझ रहे हो। और जो हो भी रहा है, सपोज तो कुछ पसंद की कुछ मजबूरी होगी, ज़रूरी नहीं है, क्योंकि आपके दोनों के बीच में एक पुल है, कहीं ना कहीं एक दूसरे को आप लोग खींचते हो। तो आप लोग के बीच में प्यार डेफिनेटली है, ये आप समझ के चलिए। एस ऑफ कप्स, 5 ऑफ कॉइन्स एंड 3 ऑफ कॉइन्स। आपका जैसे एस ऑफ कॉइन्स मूविंग इनटू 2 ऑफ कॉइन्स। एक्चुअली आप क्या एक न्यू बिगनिंग नहीं आ रही है, तो आप बार बार क्या डाउट की एनर्जी में आ रहे हो, ऐसे लग रहा है कि क्या होगा क्या नहीं होगा। लेकिन आपका एस ऑफ कप्स मूविंग इनटू 2 ऑफ कप्स, मतलब आपकी एक न्यू बिगनिंग हो रही है, लेकिन किस में हो रही है। 2 ऑफ कप्स कभी भी दो पर्सन का कमिंग टुगेदर का कार्ड होता है। तो आपकी ये एक्सपेक्टेशन बहुत है, चल रही है कि न्यू बिगनिंग कब होगी, कब हम लोग यूनियन में आएंगे। आपके दिमाग में ये बहुत ज़्यादा चीज़ चल रहा है। आपके क्या नॉन कम्युनिकेशन मोड में आप लोग, कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है आप दोनों के बीच में। तो ये लग रहा है आपको सिचुएशन कब बैलेंस होगी, आपके दिमाग में कब से कब ये चल रहा है कि कम्युनिकेशन कब प्रॉपर कम्युनिकेशन होगा, प्रॉपर गिव एंड टेक होगा दोनों के बीच में। 3 ऑफ कॉइन्स मूविंग इनटू 4 ऑफ कॉइन्स। वाई दिस पर्सन इज एक्टिंग सो स्टबर्न। सबके पर्सन अभी भी रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं, अभी भी आपको मैसेज नहीं कर रहे हैं, आपके जवाब नहीं दे रहे हैं, अभी भी थर्ड पार्टी सिचुएशंस में। तो आपको लग रहा है ये पर्सन इतना स्टबर्न क्यों है, अभी भी इतना ऐसे ना डिफ़िकल्ट एक्ट क्यों कर रहा है। तो ये सब चीज़ आपके दिमाग में बेसिकली चल रही है। आप बहुत ज़्यादा यूनियन को लेके थोड़ा पॉजिटिव भी हो सकते हो। आपको लग रहा है कि ये पर्सन सिर्फ मेरा ही है, किसी और के पास नहीं जाना चाहिए। तो ये सब चीज़ आपको बहुत ज़्यादा बेसिकली आप बोल सकते हो कि आपको बॉदर कर रही है, बहुत ज़्यादा ये चीज़ को लेके आप बहुत ज़्यादा बॉदरेशन में चल रहे हो, ऐसे बोल सकते हो। आपके पर्सन का देखो सन मूविंग इनटू जजमेंट। इनका लाइफ में सन उग रहा है, क्या अवेकनिंग प्रोसेस में आगे आगे बढ़ते जा रहे, जजमेंट लेने के प्रोसेस में आ रहे हैं, समझ रहे, जजमेंट ले रहे हैं, ऐसे बोल सकते हो। कंप्लीटली जजमेंट ले लिया है ऐसे नहीं बोलेंगे। इनको बेसिकली क्लैरिटी आ रही है, ऐसे नहीं कि इस पर्सन को क्लैरिटी नहीं आ रही, इस पर्सन को बहुत क्लैरिटी आ रही है। लेकिन वो कुछ अनफिनिश्ड वर्क रह जाते हैं इंसान के, तो वो अनफिनिश्ड वर्क भी इंसान को क्लियर करने होते हैं। 7 ऑफ कॉइन्स मूविंग इनटू 8 ऑफ कॉइन्स। मतलब ये फ्रस्ट्रेशन के लेवल से डेफिनेटली नहीं कर रहे। सपोज इनको कुछ मनी फ्रस्ट्रेशन भी है, या कुछ भी लेके इनको मटेरियलिस्टिक चीज़ को लेके है, तो वो चीज़ से आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन वो क्या बहुत मेहनत करनी पड़ रही है इस पर्सन को, ऐसा नहीं कि मेहनत नहीं करनी पड़ रही, क्योंकि इनको मेहनत लगेगी, ऐसा नहीं बोल सकते कि मेहनत नहीं लगेगी। तो इनको ये समझ नहीं आ रहा है कि इस रिलेशनशिप को वर्क करने के लिए इनको लग रहा है कि मुझे बहुत मेहनत नहीं करनी पड़े, या बहुत एफर्ट्स नहीं डालने पड़े। ये सब चीज़ ये पर्सन के दिमाग में बहुत चल रहा है। इनको लग रहा है कि कहीं आपके साथ में फिर से आपको मनाने के लिए कहीं मेहनत नहीं करनी पड़े, या थर्ड पार्टी से पीछा छुड़ाने के लिए बहुत मेहनत नहीं करनी पड़े। कुछ ना कुछ इनको वो मेहनत बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है इस पर्सन को। और इनको ये भी दिखाई दे रहा है इस पर्सन को कि मुझे ना इंटीग्रिटी में आने की ज़रूरत है। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स मूविंग इनटू किंग ऑफ सॉर्ड्स। मतलब इनको पता है कि मुझे एक सच्चाई, इंटीग्रिटी, एक ऑनेस्टी, एक है ना अपनी है ना, एक बोलते हैं ना सेल्फ रिस्पेक्ट मेरी तभी होगी जब मैं सामने वाले की रिस्पेक्ट करूँगा, ऑनेस्टी से इंसान के साथ में बिहेव करूँगा,
और जो आपके लिए स्टैंड लेना चाहिए वो लेना मुझे बहुत ज़रूरी है, चाहे कितनी भी दुनिया, देखो पीछे देखिए कितने लोग खड़े हैं, कितने भी लोग अगेंस्ट में खड़े हो, चाहे फैमिली वाले हो, चाहे समाज हो, कोई भी हो, उनके सबके लिए इनको ही स्टैंड लेना पड़ेगा, इनको ही सामने आके खड़ा होना पड़ेगा। ये चीज़ उनको समझ नहीं आ रही है आपके पर्सन को कि इनको स्टैंड लेना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि स्टैंड नहीं लेना पड़ेगा। अभी आप क्या किंग ऑफ वैंस मूविंग इनटू पेज ऑफ वैंस, आप क्या भी कौन से सिचुएशन में हो, आपको बार बार लग रहा है कि ये न्यू बिगनिंग कब होगी, न्यू बिगनिंग, आप वही चीज़ पे अटके हुए कि आपको लग रहा है न्यू बिगनिंग, आप वो एनर्जी को रिलीज़ कीजिए, आप लाइफ में मूव ऑन करते रहिए। आपको ऐसे लग रहा है कि पर्सन आएगा, कब मेरी लाइफ शुरू होगी, कब मैं आगे बढ़ूंगा या बढ़ूंगी, मेरी लाइफ जा रही है, इतना टाइम निकल चुका है। तो ये सब चीज़ आप सोच रहे हो ना, तो कब मेरे सपोज आप सोच रहे हो फैमिली स्टार्ट करने की भी, तो ये सब चीज़ दिमाग से निकालिए। बेसिकली आपको गॉड बोल रहा है कि आप अपने मूविंग एनर्जी में रहिए, समझ रहे हो। ये सब जो नेगेटिव पैटर्न्स हैं, नेगेटिव एनर्जी, इनको सबको रिलीज़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपको, क्योंकि रिलीज़ करोगे तभी आगे बढ़ोगे। क्योंकि आप 3 ऑफ सॉर्ड्स मूविंग इनटू 4 ऑफ सॉर्ड्स, आप एक हीलिंग स्टेज पर डेफिनेटली पहुँच रहे हो या पहुँच चुके हो। ऐसा समझ रहे हो, आप हार्ट ब्रोकन बहुत ज़्यादा थे जैसे पास्ट बातों को लेके, आपके पर्सन की थर्ड पार्टी सिचुएशन को लेके या उनके पेरेंट्स की वजह से बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रोकन थे, लेकिन अभी आप काफ़ी हील हो रहे हो, ऐसे बोल सकते हो। वो सब चीज़ आपने काफ़ी हील कर चुकी है, ऐसे भी बोल सकते हो। क्योंकि हीलिंग एनर्जी डेफिनेटली इसके अंदर आ रही है। प्लस 4 ऑफ सॉर्ड्स, देखो इसमें कैसे 4 ऑफ सॉर्ड्स मूविंग इनटू 5 ऑफ सॉर्ड्स, आप ये जो हीलिंग होके आपके ज़्यादा जो है ना आपके अंदर जो कॉन्फ्लिक्ट्स है वो भी आप बेसिकली रिलीज़ कर रहे हो कि आपको एक इस पर एक विजय पाओगे, ऐसे बोलते हैं ना, एक फतेह जैसे बोलते हो। तो आपको बहुत बेसिकली बेटर लगेगा, आपको लगा कि आपका ओल्डर सेल्फ डाई हो चुका है, जो आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी में थे या नेगेटिव पैटर्न्स में थे, थॉट प्रोसेस में थे, आप पर्सन के लिए बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोचते थे। तो ये सब चीज़ आपका आप खुद देखोगे कि आपका एक ओल्ड सेल्फ डाई हो रहा है और एक न्यू सेल्फ आपका जन्म ले रहा है। आप ये हीलिंग प्रोसेस के बाद में खुद को ऐसे काफ़ी हद तक काफ़ी लोग महसूस भी कर रहे होंगे कि मेरा एक नया जन्म जैसे लग रहा है, काफ़ी खुद को चेंज महसूस कर रहे हैं खुद के अंदर। ये चीज़ आपको डेफिनेटली दिखेगी। ये पर्सन मुझे ऐसे लग रहा है कि 6 ऑफ सॉर्ड्स मूविंग इनटू 7 ऑफ सॉर्ड्स, अभी भी थोड़ा हाइडिंग एनर्जी में है। हो सकता है कि आपके पर्सन थोड़ा हाइड कर रहे हो आपसे, आपको लग रहा है कि क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहे हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा है, कुछ मैसेज का जवाब नहीं है या आपको कुछ सोशल मीडिया पे इनका कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। तो हो सकता है कुछ अभी ये सिचुएशन से हाइड कर रहे हैं। बेसिकली वो आपसे हाइड नहीं कर रहे हैं, हो सकता है थर्ड पार्टी से हाइड करने के लिए ये सब चीज़ कर रहे हो, क्योंकि थर्ड पार्टी सिचुएशंस इनको शायद बहुत परेशान कर रही है, तो उनकी वजह से ये पर्सन थोड़ा हाइड कर रहे हैं, मैं ऐसे बोल सकती हूँ। ये पर्सन एक्चुअली, मैं बार बार बोल रही हूँ, हेरोफाइंट मूविंग इनटू लवर्स कार्ड, ये पर्सन एक ये भी सोच रहे हैं आपको कि ये ना प्रपोज़ करने का, मैरिज करने का इनका दिमाग में बहुत स्ट्रॉन्ग चल रहा है। मतलब हो सकता है ये बार बार वो मैरिज सीक्वेंस इनके दिमाग में घूमते भी होंगे आपको लेके, या अपने फ्रेंड्स की कोई वेडिंग अटेंड कर रहे हैं तो उनके दिमाग में बहुत ज़्यादा वेडिंग्स चल रही है दिमाग में, समझ रहे हो। ये सब चीज़ आपके पर्सन के दिमाग में बहुत ज़्यादा चल रही है। एक विजुअलाइजेशन डेफिनेटली इनके दिमाग में आ रहा है आपको लेके, किस तरह से शादी करेंगे, क्या करेंगे, ये सब चीज़ आपके पर्सन बेसिकली सोच रहे थे। इसमें देखो 9 ऑफ कॉइन्स मूविंग इन 10 ऑफ कॉइन्स, इनकी विश फुलफिलमेंट, इनको लग रहा है, इनको भी लग रहा है कब तक सिंगल, अगर सपोज आपके पर्सन ऑलरेडी सिंगल है तो इनको लग रहा है कब तक सिंगल रहूँगा या सिंगल रहूँगी, अभी शादी करना बहुत ज़रूरी है। तो ये चीज़ इनके दिमाग में चल रही है और इनकी एक विश फुलफिलमेंट भी है आपसे शादी करना। 10 ऑफ कॉइन्स एक हैप्पी, और इनकी शादी क्या है, फैमिली के साथ में करना चाहते हैं, एक बड़े रूप में करना चाहते हैं, एंजॉय करके करना चाहते हैं। इनकी एक विश है बेसिकली इस तरह से शादी करने की, समझ रहे हो। ये इस तरह से शादी करना चाहते हैं, आपके सबको हैप्पी देखना चाहते हैं, खुद भी हैप्पी फील करना चाहते हैं, फैमिली वालों के चेहरे पे भी हैप्पीनेस देखना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि फैमिली वाले इन्वॉल्व हो इस मैरिज में। ये बेसिकली ये एनर्जी है इस पर्सन की। तो अच्छी बात है, सके अभी भी इंसान अपने फैमिली से बचपन से इतना साथ में रहे तो अटैचमेंट रहती है और रहनी भी चाहिए, ये गलत बात नहीं है। मैं आपको बार बार बोल रही हूँ, आपको देखो मैं आपको बार बार बोल रही हूँ आपके पर्सन का कितना अच्छा कार्ड, आप दोनों का क्या, दोनों पेज ऑफ कप्स के कार्ड में दोनों के मन में एक दूसरे के लिए बहुत लव फ्लो हो रहा है, ऐसे बोल सकते हो। बहुत लव की एनर्जी आ रही है दोनों एक दूसरे के लिए। हो सकता है आप लोग काफ़ी इमोशनल भी फील करो इस 8 पोर्टल पे, और मैं आप लोग को बार बार बोल रही हूँ 8 पोर्टल पे आप अपनी रिलीज़ कीजिए नेगेटिव एनर्जी को, जो भी नेगेटिव एनर्जी रिलीज़ कीजिए। और मैंने लास्ट के जो मैंने वीडियो बनाई थी उसके अंदर आपका जो लास्ट वीडियो उसके अंदर मैंने बताया कि किस तरह से शनि की, मतलब आपको किस तरह से क्या क्या उपाय करने चाहिए, पर कोई भी कास्ट के हो वो उपाय आप कर सकते हो, वो उपाय आप लोग ज़रूर कीजिए। अगर आप लोग ने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ वो वीडियो ज़रूर देखिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो आप लोगों के लिए। देखो इसमें भी देखो मैं आपको बता रही थी, आपके बेस में आया था ऐसे पट्टी उतार के पर्सन हाथ में दे रहा है। देखो इसका आपका भी आ रहा है कि आपका पट्टी उतर रहा है या आपको लग रहा है, आप क्या शायद आप अपने पर्सन कैसे सोच रहे हो कि उनकी आँख की पट्टी उतर रही है और ये गेट खुल रहा है, अब वो आएंगे ज़रूर आपके पास। ये आपको शायद लग रहा होगा, काफ़ी लोगों को बहुत ज़्यादा ऐसे साइंस भी एंड सिंबल्स भी दिखाई दे रहे होंगे, आपको बार बार यूनियन साइंस भी बहुत ज़्यादा दिख रहे होंगे। तो हो सकता है कि आपको ऐसे लग रहा हो कि आपके पर्सन
एक पट्टी उतार के आपकी तरफ आ रहे हैं, ये आप बार बार आपके पर्सन के बारे में सोच रहे हो, और आपके पर्सन आपके लिए सोच रहे हैं कि ये पर्सन अभी भी सिंगल है ना, ये कहीं और कोई रिलेशनशिप में तो नहीं चला गया या चली गई। ये चीज़ डेफिनेटली आपके पर्सन सोच रहे हैं, क्योंकि वो भी एक सिंगल एनर्जी में आ रहे हैं। अगर सपोज वो थर्ड पार्टी सिचुएशन में ऑलरेडी है तो वो जल्द से जल्द सिंगल होने वाले हैं। और अगर आप अगर आपके बारे में सोचते हैं तो वो सोचते हैं कि वो डेफिनेटली अभी भी आप सिंगल ही रहो, आप किसी और के साथ में इन्वॉल्व ना हो जाओ। ये वो डेफिनेटली गॉड से प्रे भी कर रहे होंगे, ऐसे भी मैं बोल सकती हूँ। ये चीज़ भी आपके पर्सन के दिमाग में बेसिकली चल रही है। अभी हम लोग को दोनों के देख लेते हैं, आप दोनों की ट्रू लव कार्ड में क्या आपके दोनों का आ रहा है। बेसिकली देखो, आपके दोनों में एक कार्ड निकालूंगी, चिवेलरी का। आप दोनों भी एक दूसरे की तरफ बहुत रिस्पेक्टफुल रहने वाले, मुझे ऐसे लग रहा है। जो आपके ग्रजेस थे आप निकाल दोगे, और वो आप एक उसकी तरफ उनकी तरफ एक रिस्पेक्टफुल फीलिंग, एक लव फीलिंग डेफिनेटली दोनों की होने वाली है। और आपके पर्सन की भी आपके लिए इक्वली यही फीलिंग रहने वाली है। दोनों एक दूसरे के लिए बहुत रिस्पेक्टफुल होने वाले हो। सिरेंडिटी का कार्ड आ रहा है। सिरेंडिटी मतलब ये आप बहुत ज़्यादा होपफुल होने वाले हो। आने वाले टाइम में आपको बहुत होपफुल लगने वाला है इस रिलेशनशिप के लिए, आपके पर्सन के लिए। मैं आपको बोल रही हूँ, सारे ग्रजेस निकल जाएगा तो ऑटोमेटिकली आपको एक होपफुल सिचुएशन दिखाई देने लग जाएगी। तो वो चीज़ आपको लग रहा हो सकता है कुछ लोगों को जैसे एंजल्स दिखाई देते, तो एंजल्स की तरफ से कुछ मैसेजेस मिले, आपको ड्रीम्स के थ्रू कुछ मैसेजेस मिले। देखिए, अभी आप काफ़ी पीसफुल सिचुएशन में मुझे आते हुए दिख रहे हो, और आपके पर्सन डेफिनेटली आपको लेके बहुत ज़्यादा सेक्सुअली हाई फील कर रहे हैं इस बार, क्योंकि उनको ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल हो या हैंडसम हो, जैसे भी आपका जेंडर है वो आप लगा लीजिए। और उनको लग रहा है कि आप ना बहुत वेल मेंटेन्ड पर्सन हो, मतलब अपने आप का अपना केयर बहुत करते हो। ये चीज़ भी शायद वो आपकी बहुत सोच रहे हैं। वो आपके ना तैयार होने के तरीके से, आपके सब चीज़ से बहुत ज़्यादा हाईली इम्प्रेस्ड है। आपके मतलब आपकी ब्यूटी उनको बहुत अट्रैक्ट करती है, आपका लुक्स उनको बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करता है, ऐसे आप बोल सकते हो। ये चीज़ आप दोनों आपके पर्सन के दिमाग में आपको लेके चल रही है। अभी ये वाले कार्ड्स देख लेते हैं। इसमें ये क्या आपके जिप्सी ऑरेकल है ये, इसमें आपके पर्सन और आप एक दूसरे के बारे में क्या सोच रहे हो। देखो, मैं आपको बोल रही हूँ जॉयफुलनेस, दोनों की मैं बोल रही रियूनियन की कार्ड्स बार बार आ रही है। आप दोनों जन साथ में मिलके एंजॉय करने का डेफिनेटली सोच रहे हो बहुत ज़्यादा। और दोनों के दिमाग में एक चीज़ ऐसे भी चल रही है कि कहीं उनकी लाइफ में अभी थर्ड पार्टी तो नहीं है ना, आपको उनको लग रहा है कि आपकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी तो नहीं आ गई। नहीं, ये चीज़ भी आप दोनों के दिमाग में काफ़ी चल रही है, मुझे ऐसे लग रहा है। फ्रेंड, मुझे ऐसे लग रहा है आपके पर्सन कब आपको आपके फ्रेंडशिप जेस्चर दिखाएंगे, कब आपको प्रपोज करेंगे, ये आपके दिमाग में बहुत ज़्यादा चल रहा है उनके लिए। बार बार आप कम से काफ़ी टाइम में जितने भी कार्ड्स देखे, आप खाली यही वेट कर रहे हो कब वो आपको प्रपोज करेंगे। आपके पर्सन अभी बहुत होपफुल है डेफिनेटली वो, लेकिन अभी क्या वो सिचुएशन से बाहर निकल रहे हैं। मैं बार बार बोल रही हूँ, सिचुएशन से बाहर निकल रहे हैं। और वो ये आपके बारे में सोच रहे हैं कि आप तो एकदम होपलेस नहीं हो गए ना, क्योंकि आप जिस तरह की एनर्जी में उनको दिख रहे हो, आपको उनको लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा धोने के वीडियोज़ डाल रहे हो या ऐसे टाइप के मैसेजेस डाल रहे हो। तो उनको लग रहा है कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा मुझसे है ना दुखी हो गया है, या बहुत परेशान हो गया, या मैंने इस पर्सन को बहुत ज़्यादा परेशान कर दिया है, या बहुत ज़्यादा दुखी कर दिया। ये सब चीज़ भी आपके पर्सन के दिमाग में चल सकती है आपको लेके। तो ये दोनों फीलिंग्स अभी आप दोनों की एक प्रेजेंट चल रही है। और मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि आप एग्जैक्टली ऐसा फील कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। ओके फ्रेंड्स, आपको अच्छी लगी रीडिंग, देन प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।